खुशकिस्मत हो तुम जो इतनी आसानी से हमें भूल गई। बद आज हम जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आए हैं। तो चलिए मेरे वीडियो को अंत तक देखिए। आपके डिस्प्ले पर प्रश्न शो कर रहा होगा। प्रश्न कह रहा है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। देखिए, जो प्रकाश की किरण है हवा से क्या होता है, पानी में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। इसको इधर जाना था लेकिन थोड़ा सा मुड़ जाती है। तो इस मुड़ने की घटना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके डिस्प्ले पर शो कर रहा होगा। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन दिया है अभिलंबवत से दूर, 2 नंबर ऑप्शन दिया है अभिलंबवत के निकट, 3 नंबर ऑप्शन दिया है अभिलंबवत के समांतर और 4 नंबर ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा बी, अभिलंबवत के निकट। देखिए, यह अभिलंबवत है ना, इसी के निकट ये क्या होती है, आती है। बात समझ आ रहा है ना? अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर शो कर रहा होगा। प्रश्न कह रहा है, फोटोग्राफी की कैमरा का अभिदृश्यक होता है। जो फोटो खींचते हैं, अब समझाओ तनु, जौन फोटो खींचल जाला खाली फिल्म वाला नहीं, ऐसे जो फोटो खींचा जाता है उसका कैमरा का अभिदृश्य होता है। माने उसमें कौन सा कैमरा लगा रहता है जिससे हम देखते हैं। ऑप्शन इसमें दिया है उत्तल लेंस, बी दिया है अवतल लेंस और सी दिया है उत्तल दर्पण और डी दिया है अवतल दर्पण। यानी इसका सही जवाब होगा 1, उत्तल लेंस। हमने इसके पीछे वाले वीडियो में बताया था कि उत्तल लेंस में अपने चेहरे को मत देखिएगा। ये क्या करता है, वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना करके दिखाता है। अब देखिए, अब इसकी क्षमता के अनुसार बड़ा बताता है। अब कैमरा इतना छोटा होता है लेकिन इसमें इसके हिसाब से इतना ही छोटा का वस्तु दिखाई देना चाहिए, लेकिन बड़ा वस्तु खूब आसानी से इसमें कैप्चर हो जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर शो कर रहा होगा। प्रश्न कह रहा है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। गाड़ी के साइड मिरर के रूप में क्या होता है, प्रयुक्त होता है। ऑप्शन 1 दिया है अवतल दर्पण, 2 दिया है उत्तल दर्पण और 3 दिया है उत्तल लेंस और 4 दिया है प्रिज्म। तो इसका सही जवाब होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण दिया होता है। अब उत्तल दर्पण काहे दिया होता है जानिए। उत्तल दर्पण में किसी भी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है। सीधा प्रतिबिंब बनता है। अब मान लीजिए कि अगर वस्तु आ रहा है, इधर से जा रहा है तो उसका सीधा प्रतिबिंब बनेगा। अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में क्या बनता है, उल्टा बनता है। अगर वस्तु इधर से जाएगा तो लगेगा कि आता हुआ प्रतीत हो रहा है। हाँ, समझ आएगा? तो काम गड़बड़ा जाएगा ना। केहू औरी में ठोकना होगा, किसी औरी में ठोक दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर शो कर रहा होगा। प्रश्न कह रहा है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। यानी एफ निकालना है, आर निकालना है। तो एफ बराबर होता है, आर बराबर होता है F/2, यानी 10 इधर है, 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। लेकिन ऑप्शन देखते हैं। ए दिया है 10 सेंटीमीटर, बी दिया है 20 सेंटीमीटर, सी दिया है 5 सेंटीमीटर और डी दिया है क्या, 40 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब क्या होगा, डी होगा, यानी 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर।
5 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन इसमें जो है क्या होगा, सी सही होगा। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर शो कर रहा होगा। प्रश्न कह रहा है निर्गत किरण एवं अभिलंबोत के बीच का कोण को कहते हैं। हाय देखिए, समतल दर्पण है ना, इस पर प्रकाश की किरणें आती है और फिर चली जाती है। तो कह रहा है इसके बीच के कोण को क्या कहते हैं, इसमें जो अनुकोणवा बनता है इसे क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं जानिए। ऑप्शन दिया है आपतन कोण, बी दिया है परावर्तन कोण, सी दिया है निर्गत कोण और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। यानी जो बीच में कोण बन रहा है इसे कहते हैं निर्गत कोण, निर्गत कोण। यानी आपका ऑप्शन जो है सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर शो कर रहा होगा। प्रश्न कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर 1 अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर 2 उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर 3 अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर 4 उत्तल लेंस। यानी हमने अभी अभी बताया कि छोटे वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाने में माहिर होता है कौन, उत्तल लेंस। नहीं होता तो आग लगाने में सक्षम कैसे होता। एग्जामों में आग लगा देता है, एगो थोड़ा सा दिमाग इधर उधर हुआ, काम खत्म हो गया। तो इसका सही जवाब क्या होगा, उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब बोलो ना, यहू में बात पूछ रहा है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन 1 दिया है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी दिया है अवतल लेंस, ऑप्शन सी दिया है बाइफोकल लेंस और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। और बताइए तो अवतल दर्पण में किसी वस्तु का आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। और उत्तल लेंस में, उत्तल दर्पण में क्या बनता है, यानी उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का हमेशा और हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। बात समझ आ रहा है ना। आपके लिए इस प्रश्न को छोड़ रहा हूँ, आप जो है कमेंट करके इसका सही जवाब बताइएगा। इसका जो है इसका पार्ट अगले वीडियो में, और 2 प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको जो है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। परावर्तन के से निर्धारित होता है, परावर्तन से क्या निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन नंबर बी परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, ऑप्शन नंबर सी आपतन कोण बराबर विचलन कोण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपको इसका भी जवाब पता करना है। अगले वीडियो में इसको विस्तारित रूप से मैं बताऊंगा। अगर आपने प्रकाश का परावर्तन वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जा कर के देख लीजिएगा। धन्यवाद।